खड़े हो जाओ। वाह जादू सौदागर की बेटी, एक सेठ की बेटी कहलाती है और तुम्हारी नीति और व्यवहार इतनी गिर गई। वाह नयका धन सेठ की धर्मपत्नी, सारी लाज शर्म को धोकर पी गई क्या? माफ कर दो, अगर यह मेला ना होता ना, इन कोरे से तुम्हारे शरीर को मैं छल्ली छल्ली कर देता। अगर आज किसी और का दुकान होता तो बतलाओ, तुम लोगों की इज्जत तो मिट्टी में मिल गए होते ना। क्या तुम्हारे घर में भाई नहीं थे, पिता नहीं था, अकेली आई बाजार, तुम क्षमा के काबिल नहीं हो। मैं कदापि माफ नहीं करूंगा। स्वामी जी, मैं सखी सहेली के बहकावे में आ गई, मुझसे गलती हो गया। हे फिर नहीं करबैया स्वामी जी, छोड़ो छोड़ो माफ। अरे चलो मैं माफ क्या दियो ना? हाँ माफ किया छोड़ो चलो चलो। अरे बीच में तुम सिफारिश करने लगा बेहुदा। मैं कर सिफारिश किनसा तो भाभी का मार भाग बीमार पड़ जाते तो दवाइयों तोरे करबे पड़ता। चल इधर। आज पहली गलती थी मेरी आंखों के सामने, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन आइंदा याद रख लो, अगर जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ, गलती भी होगी फिर? अब ऐसा गलती नहीं करोगी स्वामी जी। अगर मेरी आज्ञा की पालन कर रही हो, मैं और हसन दलाल बिदागरी के लिए आ रहा हूँ, तैयार होकर रहेंगे। कुछ उपाय लगाना, कहो ना यहीं से लेके चले जाने के लिए। ठीक है सहेली। हाँ क्या बात दे पूछ रही है? दीदी गाता से लेकर चल न जा, पर बाप के ब्लड प्रेशर के शिकायत। अरे अगर वो गुस्साए आदमी है, ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो मैं बिना ब्लड प्रेशर का मेरा दिमाग और गुस्सा हाई पावर में रहता है। मैं कोई चोर नहीं हूँ कि मेले से पत्नी को लेकर जाऊं। आज पत्नी की डोली ससुर की आंखों के सामने लेकर जाऊंगा। जाओ, बहुत विलम्ब हो रहा, जाओ। आइए, अविलंब जाओ। न्यू संदेश समाचार आप लोगों को दिया जा रहा है। जिनको दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, मंडी जाना है, तो आइए, आप हैं शिवम कुमार जी ठेकेदार साहब।
शिवम कुमार ठेकेदार साहब जिनका बेटा आई आप है पांडव कुमार जी जिनके और से आइए शानदार 201 रुपए से प्रेम नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको मंडी जाना है, दिल्ली में फैक्ट्री में काम करना है, शिवम कुमार ठेकेदार जी साहब मिले और आइए उनका बेटा आई आप है पांडव कुमार जी जिनके और से आइए शानदार 201 रुपए से प्रेम नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मालिक देख लिया ना, ससुर की बेटी नादान है या सयान है। हो बाप हाँ। उ सार बुढ़बा कना कह जाइए के रति के छै। एगो बात मालिक हाँ, बोलो। कह दै छियै, अगर किन साथ तू 2-4 साल और गौना नहीं करे भाग, अच्छा अच्छा एकरा में से तो कोपर यार छोड़े लगता। चल अशायद चल यहाँ से ससुर जी के दरवाजे। हमहू जब डर गया नहीं डरबा, हमरा देखते कोई सार का पराक्रम। अरे हसन इस बार सर्टिफिकेट के साथ जा रहा है। वो तो जाने- किसकी मजाल जो उंगली दिखा दिया। चल चल कर देख। एक बात हाँ क्या बात। तोहर ससुर छिया, हाँ 80 बेर तू गोर लगभग हमरा नो टेंशन, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हम वो सार के गोर लागे वाला छिया नहीं। अरे प्रणाम कर लेना, क्या होगा। चल। चलू ना बता। हेलो अरे अरे हसनार यही है क्या रे। जी न देखे छिया। अरे तोरी बहनी बुढ़वा। अरे दरवाजे पर किसी को देख नहीं रहा हूँ। मालिक हाँ, एगो बात कहिया, बोलो ना। 5 मिनट है दबा लेना, तू छिप रह। क्यों। हे बा कहे छै की हो, देख ले भाई अपना आंख से बुढ़वा के चाय। ठीक है 5 मिनट ठीक है। मेहरबान हिंदुस्तान का दरदान पाकिस्तान, आपके दरवाजे पे खड़े हैं 2 मेहमान। और आइए आप है शिव कुमार ठेकेदार साहब जिनको दिल्ली जाना हो, कंपनी में काम करना हो, मंडी में जाकर के काम करना हो, शिव कुमार ठेकेदार साहब से आप मिले और आइए उनका पुत्र आई आप है पांडव कुमार जी की तरफ से शानदार 201 रुपए से प्रेम नवाजे हैं। हेलो के लिए बहुत बहुत और आइए आप है जय बाबा धर्मराज जी। बिल्कुल जय बाबा धर्मराज किराना स्टोर जिनके प्रोपराइटर है पवन कुमार यादव जी, सौगढ़ भगवानपुर निवासी। उनके ओर से भी शानदार 200 रुपए का पुरस्कार है। उन पवन जी के सब परिवार की मंगल कामना करता हूँ। जय हो। द्वार पर कोई ना छक, द्वार पर हो। साला तो मन करे छै कि घरे में जाकर करा से दंड। अरे फिर तुम आ गया बेहुदा। तुम्हें थोड़ा सा भी सब नहीं, तुम्हें थोड़ा सा भी लगा नहीं। इतने बार खाया तब भी तुम फिर आके आ गए। जमा ये गोरो लागलो। अच्छा चलो बाबूजी हैं, हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। वो सार का तो हमें गोर लागे वाला छिया नहीं, तू लाग बता लागला।
प्रणाम बाबूजी। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय। अरे बाबूजी इतने गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। बाबूजी तोहर न छिया, हमर न छिया। अरे प्रणाम कर लेने से आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। हमरा ऊपर अतिसार के मुंह देखे न निके न लागे छ, गोर कना लगला। हसन अगर तुम मैं कह रहा हूँ चलो मैं रास्ते में बतलाऊंगा तुम। गोर लागे ये पड़ता। हाँ ठीक है अगर नहीं प्रणाम किया ना जाते वक्त बतलाऊंगा। की बतेबा सोच ले, इधर देख ले। हो बाप सार के तो मुंह देखे में हमरा नहीं निक लागे छै, गोर कना लाग गेल। अच्छा ठीक है। हो बाप तू सार के चवाता यार। रुको ना, तू टेंशन क्या ले छ। आसपास बात इंसा सार टांग हाथ धोने है कि नहीं धोने है। गुह या मखलोर हो रोक लागे छ तू टेंशन क्या ले। साथ का नाक मुइन का गोर लागबे। बच्चे आंधर मेहमान जी। हाँ बाबूजी। ना तो कोई पत्र, ना कोई लेटर, ना टेलीफोन, और अचानक आज बासिलगंज से मेरे दरबार तक पधारे हैं। क्या बाबूजी कुछ परिस्थितियां। अरे अरे क्या क्या ऐसे कर रहा है? देखे छ बुढ़बा ए बदखला उ सार हमरा गाड़ दे छ। मैं सुना नहीं और तुम करे गाली दे रहा है। सुन कोनो सुना के गाड़ दे छ तो कैसे मुंह का कना कना करे कैसे? आना मना की मतलब सार हमरा गाड़ी न दे मने मन। अरे बेहुदा बूढ़े हैं, चौवा टूट गया है, जो जिसका चौ टूट जाता है ना मुंह चलते रहता है। ओ ऐसा बुझा हमरो चौट पीट गेल। मारो बाबूजी। परिस्थिति कुछ ऐसे आई, ना कोई संदेश ना कोई पत्र दिए आपको, और मैं सारे नियम को तोड़ करके आ गया। ऐसा कौन सा परिस्थिति आ गया मेहमान जी? बाबूजी आज अचानक हम लोग जा रहे थे मेला में दुकानदारी करने के लिए। माँ की अचानक बीमार पड़ गई, तबीयत खराब हो गई। बस माँ एक ही बात की रट लगा रही है, बेटा नहीं का धन से मेरी बहू को ला दो, मैं जीते जी अपनी बहू को देखना चाहता हूँ। भगवान बाबूजी इसलिए मैं बिदागरी के लिए आया हूँ। अभी इसी वक्त तोड़न फोड़न मुझे बिदागरी चाहिए। हे भगवान, क्या मेरे समधी जी का तबीयत इतना खराब हो चुका है? ठीक है, जब आप आए हैं और बिदागरी के लिए कह रहे हैं तो मैं आपके इस बिदागरी को अवश्य करूंगा। तब तक आप जाइए मेहमान खाने में जाकर आराम कीजिए। क्या सार बुढ़बा के बोले के और दोस्त क्या हुआ? तोरा की कहे था? क्या? तब तक जाइए पैखाना खाने के लिए। अरे बेहुदा कम सुनता है रे। अरे मेहमान खाना, हाँ अरे गेस्ट रूम। झाड़ा फिरा जाते तो पहला गैसे न निकले था। ओहो जाना खयो। अरे टॉयलेट उसको टॉयलेट कहा जाता है। तोलिया में किया कर भग किया तोरा ये पिता के जमीन न जो है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ एक कमरा एक रूम अलग बनाया जाता है अच्छा अतिथि के लिए, मेहमानों के लिए। जी मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। चला हम जाते। तू कहाँ जा? तू कहते जा। अरे मैं अंदर जा रहा हूँ। ओहो तू अंदर दे हम ये तेरा भूषण बाबू अहें के कहै छियै जे आबू
एक बेर सबके चाय पिया दिया की है भूषण जी, भोरे में पी ले भूषण जी, आप ही से कहा जा रहा है, आप आइए एक बार, सब आदमी को चाय पिला दीजिए। सुना जी अगर अपना बेइज्जती का बदला याद है, बेइज्जती का याद है, तो यही वक्त ऐसे नाक पर पानी बहा दो कि फौरन बिदागरी कर दे। ठीक है गाना आता अब हम करो के गिनबे क्या गो छे। हसन जी, अलावा क्यों हसन करे छो? ठीक है, आप लोग आए हैं बिदागरी की तो मैं बिदागरी करूंगा। जल्दी करो। आप भी तो मेहमान के साथ आए हैं, आप भी मेहमान ही हैं। जी 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 इसलिए आप भी चाहिए मेहमान खाने में जाकर आराम कीजिए, मैं तब तक बिदागरी की तैयारी कर रहा हूँ। हम हाँ अंदर हाँ, बड़ा करने जब हमें जाए छे वो छोटकी हे भगवान, आज अचानक मेहमान जी बिदागरी के लिए आ गए और जैसे ही खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही मैं उसे बिदागरी कर दूंगा। मैं इसी वक्त अपनी सेठी मोड़ा खाप वाली को मंगाता हूँ और उन्हें यही कहूंगा कि तुम अति शीघ्र अपनी सुपुत्री को यहाँ से अति शीघ्र बिदागरी करो। सेठिन है सिंघाड़े है बार में तो हैरान, सिंघाड़े है बार में तो हैरान, जल्दी आता है बार भोला आता सेठिन, ना तो कोई पत्र ना कोई चिट्ठी आया और साक्षात स्वयं दमादी पधार चुके हैं और क्या कहना है क्या कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अति शीघ्र बिदागरी कर दीजिए। स्वामीनाथ अभी अपनी बेटी नदान है, ससुरवास बसने वाली नहीं। सेठिन, इस बच्ची का शादी हो जाए वह पराया धन हो जाते हैं, उनके ससुराल वाले का जब इच्छा हो तब वह बिदागरी करके ले जा सकते हैं। इसलिए मेरा आदेश है, कान खोल के सुन ले, अभी और इसी वक्त बेटी अलबेली को मंगाकर अति शीघ्र बिदागरी की तैयारी करो। यदि विलम्ब कर दी मोड़ा खा पाली तो मेरा लाठी देख लेना।
प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी। क्या बात है माँ? दुलारी देखो आज बगैर कहे सुने दवाजी आ गए और वो बोल रहे कि माँ पिताजी मुझे विदाई चाहिए। माँ हाँ ये क्या कह रही हो माँ? तुम तो जानती हो कि मैं अभी छोटी हूँ, ससुराल बसने लायक नहीं हूँ माँ। बेटी जब बेटी की शादीशुदा हो जाती है तो पराये धन हो जाती है बेटी। कब क्या होगा? माता जी है के ना माता जी है कहना जई है बाबा ससुरारी क्या कह रही हो माँ? बेटी मैं यही कह रही हूँ जो मांगना है जो लेना है वो बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और अभी तुम तैयारी हो जाओ, दामाद जी परेशान कर रहे हैं। माँ अगर मुझे ससुराल जाना ही पड़ेगा तो मैं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है माँ। क्या शर्त है बेटी? कह रही हो कि बेटी तुम मांगो, जो मांगना चाहती हो मुँह मांगा इनाम दूंगी। तो सबसे पहले माँ आप मेरे साथ सत कीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। बेटी माँ और बेटी में सत की क्या आवश्यकता है बेटी? माता जी है जब है परवा हमरा संग सता करब है। माता है नहीं मांगब है नहीं मांगब है बेटी हाँ मामा। क्या मैं सच नहीं करूंगी तुम नहीं बोलोगी? नहीं माँ, जब तक आप सत नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे कुछ नहीं। ठीक है बेटी मैं सच करती हूँ। एक साथ दो साथ बार विष्णु साथ जो तुमसे छल करेंगे वो नर्क में वास करेंगे। मांग लो बेटी क्या मांगना है? सुन लो माँ मैं क्या मांग रही हूँ। हे माता जी है हमारा हाँ बेटी मुझे सोना मुठी बढ़न चाहिए माँ। बेटी तुमने ऐसी वस्तु मांग ली है कि मेरी या धन की ओर या सोना मुठी बढ़न है। माँ हाँ मैं जानती हूँ कि यह सोना मुठी बढ़न यह उजनीपुर महल की श्रृंगार है, लेकिन माँ मैं भी वादा करती हूँ कि जिस तरह सोना मुठी बढ़न ले जाऊंगी, जिस तरह ये सोना आगे खुशी खुशी जइहा दुलारिया बता बसा ठीक
देने के लिए राजी हो तो मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ। ये संगा ही लेना कई बोलते दुलारी आई सता बोलिया है साथिया रे माता जी आज के माता माता जी है बोलिया है साथिया रे हाँ हाँ हसन जी हसन का चाहिए एक रात तो और बात हमरा पसंद नहीं। अब तुम तो मुझे पूर्व जन्म से ही पसंद नहीं हो। विदाई अब हो कि लेट करबो। अरे बिदागरी की तैयारी हो रही है, चिंता क्या कर रहे हैं? पूरी सूरी नहीं बनेबा, हम पूरी ढोबे वाला आदमी नहीं छिया। नहीं मैं पूरी सूरी क्या, मैं एक दाना अनाज देने वाला है ही नहीं। हमरा विदाई करा देबो, टेंशन नहीं दे हम। ठीक है, आप अपने महाराज को मंगाइए, उसे कुछ बातें करूंगा और बिदागरी कर दूंगा यहाँ से। ठीक 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 मालिक या हाँ सर रे क्या बिदागरी में क्यों लेट हो गया? यहीं का बोल बजा यहीं के बाबूजी बिदागरी में बहुत विलम्ब हो रहा है। मेहमान जी आपसे निवेदन है अविलंब बिदागरी करें। बेटी की बिदागरी है, थोड़ा बहुत तो विलम्ब होंगे, लेकिन मेरा इच्छा जा चुका है। क्या आप जब से मेरी बेटी की शादी हुई तब से आज तक आपने ससुराल नहीं आए थे। आज मेरा इच्छा है कि आपको मैं तोहफा स्वरूप कुछ दान दूं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इच्छा दान आप मांग सकते हैं। आप जो मांगेगा मैं वह देने के लिए तैयार हूं। बाबूजी मांगते हैं वही जो भिखारी होते हैं, देने की इच्छा तो आपकी है। इसमें भिखारी की क्या बात है? मैं आपके इच्छा पर छोड़ा इसलिए, नहीं तो मैं देने के लिए तो बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन आपका जो इच्छा होगा वह दूंगा। ओ बाप ऐसा का छै किसे देता। अगर देना चाहते हैं हाँ सत्य वचन दीजिए। मेहमान जी, पिता और पुत्र में सत्य वचन तो छोड़ दीजिए बाबूजी, जब आप मुख से वचन नहीं दे पाते हैं तो क्या कोई अमूल वस्तु दे पाएंगे? नहीं नहीं, मेरा इच्छा है आपको कुछ दान देने का। तो आप कहते हैं सत्य करने के लिए, मैं सत्य कर रहा हूँ। एक सत्य, दो सत्य, विष्णु सत्य, जो आपके सत्य छल करे नरक निवास होगा। तो ठीक है बाबूजी, मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। प्रथम में मैं मांग रहा हूँ आपका 56 प्रति जमीन जो है आज से मेरे नाम होना चाहिए। मेहमान जी, मांगना ही चाहे तो वह 56 प्रति जमीन जो कई वर्षों से मेरे पूर्वजों से अभी तक कोई इसमें अनाज उपजा ही नहीं, वह बंजर भूमि लेके क्या कीजिए? बाबूजी जब आप बंजर जमीन देने से इनकार हो रहे हैं तो क्या कोई उपज वाले जमीन दे पाएंगे? तो आपका इच्छा है वही बंजर भूमि लेने के लिए, तो आज से मैं आपके नाम रजिस्ट्री कर रहा हूं। और सुन लीजिए बाबूजी, मैं क्या क्या मांग रहा हूं। ए बेचन जी, बेचन भैया बैठे तो कते जीता व्यवस्था चाहो ना बैठे के। ए ओ बैठो बैठा बैठा बैठो वे सब लागल रहे, बैठा तू देखो बैठ। बाबूजी मैं जो मांग रहा हूँ सुन लीजिए। भैंस अरंगिया, पैर तिलक, घाटी और तरपी, सर के ताज, हाथ की छड़ी और दाहिने हाथ की अंबिका उंगली की अंगूठी। हे भगवान, भैंस अरंगिया और यह सर की ताज, हाथ की अंगूठी, यह छड़ी और बाल तिलंगवा,
यानी मेरा सारा धन संपत्ति ही मांग लिया भगवान। यह अंगूठी ऐसी अजनबी है, जब मैं कभी कोई जुआ में बैठ जाते हैं यह अंगूठी पहनकर, तो आज तक मैंने किसी को जीतने के लिए नहीं दिया। हर मैंने सत्य क्या है, सत्य का पालन करना होगा। जल्दी लाओ काम में लग गया, जल्दी लाओ। लीजिए। ब्यूटीफुल कोई बुढ़वा से तनी का लीजिए। कहीं खोइएगा नहीं, यह मेरा अमूल चीज है, आपको मैंने दिया हो। सही बात। विदा लावा ठीक है, मैं विदागरी की तैयारी करवा। अरे जो
बड़का बाड़ी अरे वो क्या किया? हमरा कहै छी वो क्या किया? यहाँ की कलिए? अरे यह तो दोनों मेरी पत्नी है। ओ हाँ इहो सब हमर कहियो हेते। अरे कोरिया तोरा डर माने डोरा अब बकर चल खिसरा रे धान खूब निक लागे छै रे। कर ले कोरिया की तू अपन हमरा मोबाइल नंबर दे दा त मोबाइल नंबर तोरा हमें यूट्यूब पर छोड़त रहबे। यूट्यूब पर एना मुंह देखली कि हमर मुंह बड़ खराब। खुशनरो से बेहतर तुलसी में पानी ढारबो ई दुल्हा मिले वाला नहीं छ। तोरा पे बैगन बाड़ी में खार के जीजाजी हो जियाजी नहीं बनता छंदा ना अलगे बे करो यो। हे भगवान, देखने में कितनी छोटी है और उसकी बुद्धि कैसी है। या जिस घर जाएगी जाते जाते घर में आग लगा देगी। एगो बात कहियो, हमें 2-4 दिन या थे रह जाइयो। अच्छा, इससे पहले भी मैंने तुम्हें कहा था ना, इन लोगों के चक्कर में गए। मोबाइल नंबर को होना का पटिया कर। अच्छा वही तो कहा। अच्छा जो तुम्हें लायक नहीं कर रहा है एगो गप का तू 18 बेर किया बोल ऐसा तो फिर क्यों कर रहा है? ऐसा बेसी गप तोरा नहीं फुरे छ, नहीं फुरे छ तो हमरा से पूछ ले। बताओ क्या करूंगा? लाइक करता कना न लाइक करता तोरा देखे छ त्या न लाइक करे छ। अंदर अंदर तू हमरा पर मोरे छ। बेहुदा कहेंगे। चल अतुलरी है चाला, अतुलरी है पानी है सासु रारा चल बहना। अतुलरी है चाला, तुलरी है रारा चौपरिया चल बहना। अब कितना दूर बच गया है? बस हम लोग बासिलगढ़ चुपड़िया की सीमांत पर पहुंच चुके हैं। सुन रही है? हाँ और यही से हमारा बासिलगढ़ गांव शुरुआत होता है। अरे असदलाल जी मालिक, ऐसा करो यहाँ से तुम घर चले जाओ और घर में ना माँ बहन अड़ोसी पड़ोसी किसी को पता नहीं है कि नैका धन से अपनी पत्नी को लाने के लिए गए हैं। ये तो 1 नंबर वाली को। और यह खबर माँ बहन को पहुंचा दो। माँ बहन सखी सहेली के साथ आएगी और बहू को नियम से लेकर जाएगी। ठीक 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 ठीक। चलो अपने यार के आराम करियो, हम जा रहल छी। अरे रे रे रे